नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 24 जुलाई 2023 और यहां पर 25 जुलाई 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर हाजिर हूं आपके सामने, प्रेडिक्शन हाजिर हूं लेकर। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि दोनों ही इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है और कहाँ पर कल लेवल बन सकते हैं। देखिए, वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो आज सुबह भी यानी कि कल के लिए जो कल नहीं दे पाया था, तो आज मॉर्निंग में मैंने वीडियो दिया था बैंक निफ्टी वाला और निफ्टी का। उसमें मैं इस प्राइस चैनल, इस ट्रेंड लाइन का मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझाया था कि ये ट्रेंड लाइन इसके लिए मेक और ब्रेक है। इसके ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा तो आपको एक पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज इसी के बीच में ये घूमता हुआ रह जाएगा। तो आज भी देखिए ये इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता रह गया, क्लोज ही नहीं कर पाया। क्लोज करता ना तो मूवमेंट बनता। अब देखिए, एक चीज इसमें बैंक निफ्टी ने एक खासियत ये दिखाया कि यहाँ पर एक सपोर्ट इसने जो 45,850 वाला है उसको इसने वेरीफाई कर लिया, यानी कि 45,900 से लेके जो 850 वाला लेवल है उसको वेरीफाई कर लिया। यानी कि कल अगर आपको सेलिंग के लेवल के लिए जाना होगा तो 45,850 के नीचे बेचना होगा। कितना के नीचे? 45,850 के नीचे आपको सेल करना होगा। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनाया और उसी को रिटेस्ट भी कर लिया ऊपर जाके। तो अगर ये कल इसको तोड़ देता है तो इस तरह से ये रिटेस्टिंग के लिए यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा और उसका सपोर्ट लेगा। वो कैसे होगा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अब यहाँ से लेवल को पकड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए किस तरह से ये काम करेगा कि यहाँ पर से ये सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। अब इसी तरह से यहाँ करेगा तो इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर आके ये सपोर्ट लेगा। कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 45,825 से 30 का। इसीलिए इसके नीचे यानी 45,850 से आप ले के चल सकते हैं 45,820 लिख लीजिए। इसके नीचे आपको एक सेलिंग एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। टारगेट आप समझिए सबसे छोटा वाला लेना है, वो मजबूरी है 45,800 का। ये एक छोटा सा नियर में टारगेट दिख रहा है जो कि अभी के तौर पर आपको ये लेना पड़ सकता है। इसके नीचे सस्टेन करेगा, देखिए ध्यान से। अगर इसके नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है तब आपको ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ ये आता हुआ नजर आएगा, जिसकी चर्चा मैंने आज सुबह भी आप लोगों को कहा था कि अभी जो है इसके पास 45,500 तक का रास्ता खुला हुआ है। यानी कि तब जो लेवल बनेंगे 45,700, 45,600 और 45,500 तक का रास्ता खुला हुआ है, यहाँ तक ये आ सकता है। तो सेल के कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि पुट ऑप्शन को लेके आप चल सकते हैं। 45,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लेंगे, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 45,500, देखिए 45,600 और 500 का जो ये लेवल यहाँ पर आ रहा है, अगर इस जगह पर आ जाता है तो यहाँ पर से आपको सेल के पोजीशन से एग्जिट कर जाना होगा, क्योंकि ये फिर बाय जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 45,500 का एरिया जो क्या है बाय जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आप वहां से कॉन्ट्रा ट्रेड भी बना सकते हैं। सेल से काट के पोजीशन को आपको बाय में शिफ्ट कर जाना चाहिए, लेकिन पहले चूंकि आपने सेल किया तो यहाँ तक का एंजॉय कर सकते हैं। 45,600 आते आते आपको प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देना है और 45,500 के आसपास जो है आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बना लेना है। लेकिन एक सिनेरियो ऐसा भी बन सकता है कि हो सकता है ये ऐसा ना जाए, यहाँ से ये इस तरह से ये नीचे ना गिरे और ये यहीं से ऊपर चला जाए इस तरह से। तो अभी भी हमारे पास तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ना ऊपर में, तो ये जो 46,000, ये आप ध्यान रखें 46,000 46,000, इसके बारे में भी मैंने सुबह बात किया था। ये मेक और ब्रेक लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। यही डिसाइड करेगा कि इसको किस डायरेक्शन में जाना है। तो देखिए ऊपर 46,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा बेचारा, है ना। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकालता है तो 46,100, ये ध्यान रखिए 46,100 के ऊपर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 46,100 के ऊपर अभी हम इसका डेली के चार्ट को अगर ध्यान से देखें तो कहाँ क्लोजिंग है, बिल्कुल एक छोटे से दायरे में ट्रेड किया और क्लोजिंग 45,923 के आसपास में कर गया ना। तो हमें 46,000 और 46,100 ये दो रिस्की ट्रेडर अगर बाय करना चाहेंगे तो वो 46,000 के ही ऊपर बाय करेंगे,
लेकिन सेफ ट्रेडर 46,100 के ऊपर बाय करेंगे। जो टारगेट खुलेगा वो 46,200, 46,300, 46,400 तक के अचीवमेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए 46,400 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसके आसपास ये पहुंच सकता है। आपको ये याद रखना है कि 46,500, 46,500 इसका अभी ऊपर के लेवल पे एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। इसके पास जाते जाते आपको बिकवाली करना है, इसके पास जाते जाते आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। लेकिन चूंकि आपने पहले बाय किया हुआ है तो आप कॉल ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। 46,100 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक तो बैंक निफ्टी का ये सिनेरियो बन रहा है दोस्तों। मान लेते हैं कि ये ऐसा नहीं हो पाया और ये डायरेक्टली गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है। देखिए मार्केट में आपको समझना होगा, ये साइडवेज एरिया चल रहा है अभी मार्केट का ना, कंसोलिडेशन एरिया चल रहा है। एक अच्छी तेजी आई, अच्छी तेज जब आप बहुत तेज दौड़ लगाते हैं तो आराम करते हैं ना, ये बिल्कुल उसी तरह से ये आराम कर रहा है। इसलिए आपको तेज दौड़ के लिए वेट करना पड़ सकता है जब इस ऊपर रेंज को और नीचे रेंज में किसी एक तरफ ब्रेक करेगा तब। अभी फिलहाल अगर आप बहुत फास्ट ट्रेडर हैं तो ये छोटे छोटे मूव आपको कैच करने पड़ेंगे, अदरवाइज शांति से बैठना पड़ेगा। आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर मानसिकता अगर रखेंगे तो इस तरह की चीजों को समझ पाएंगे। सिर्फ आप सोचेंगे रोज रोज हमें पैसे छांक के चला जाऊं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको ये ट्रेडर मानसिकता लेना होगा, समझना होगा। खैर चलिए उसकी बात करेंगे। अभी हम गैप अप की बात करते हैं कि अगर ये गैप अप खुल गया और ये डायरेक्टली 46,500 पे खुल गया, डायरेक्टली 46,600 पे खुल गया। देखिए 46,600 पे गैप अप डायरेक्टली खुलता है तो आपको तो सेल ही करना है और 46,500 पे भी सेल ही करना है। ये दो में से किसी एक एरिया का आसपास पहले ही खुल जाए, डायरेक्टली खुल जाए तो बिल्कुल सेल जोन है। टारगेट आपको नीचे के लिए टारगेट मैं लिख दूं, टारगेट 46,400 से लेके वापस ये ट्रेन लाइन का सपोर्टिंग लेने आ सकता है, जो कि 46,100 से लेके 46,000 तक बन सकता है। ये ध्यान रखना है, यानी 46,400, 300, 200, 100 और 46,000 ये। और अगर ये गैप अप ना हो के गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे खुल जाए, ठीक है। अच्छा ये आपने टारगेट लिया तो ऊपर से आप पुट ऑप्शन भी तो लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पुट ऑप्शन बता दूं, 46,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आपको लेके चलना है, ठीक है। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुल जाता है और डायरेक्टली 45,500 पर खुल जाए, डायरेक्टली 45,400 पे खुल जाए, तो अब मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये दो एरिया 45,500 क्या है, सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और यहाँ पे एक प्राइस वाइज चार्ट वाइज सपोर्ट भी है। तो यहाँ से ये बाउंस करने की कोशिश करेगा। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय साइड को देखना है, बाय साइड। तो उसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 45,600 से लेके 46,000 तक के लेवल बनेंगे, यानी कि 45,600, 45,700, फिर 800, देन 900 और देन 46,000, यहाँ तक के टारगेट आपको वापस बन सकता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहिए 45,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू है मंगलवार 25 जुलाई 2023 के लिए। इसी हिसाब से हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे। देखिए निफ्टी अभी के मुकाबले में बैंक निफ्टी से ज़्यादा खराब है। निफ्टी पहले क्या था, कुछ दिन पहले 20 दिन पहले आप देख रहे होंगे कि निफ्टी ज़्यादा अच्छा था, बैंक निफ्टी खराब। अभी क्या है कि बैंक निफ्टी खराब है, निफ्टी खराब है, बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा है। तो अभी ये चलता रहता है, ये अदला बदली चलता रहेगा। और ये भी एक प्राइस चैनल में ट्रेड कर रहा है ना। देखिए हमें इसी प्राइस चैनल को प्ले करना है, इसके रेंज के ऊपर सिरा पे बेचना है, रेंज के निचला सिरा पे खरीदना है। बस आपको पता होना चाहिए ये रेंज है ना। हाँ, कब होगा, जब बड़ा मूवमेंट, जब इस दो में से किसी एक रेंज को ब्रेक हो जाएगा, चाहे ऊपर के डायरेक्शन में, चाहे ये नीचे आके नीचे के डायरेक्शन में। अगर ये ब्रेक होगा तो ही बड़ा रेंज बनेगा, अदरवाइज इसी रेंज को आपको प्ले करना होगा। तो चलिए इस चीज को समझते हैं कि कल अगर ये 19,600 के नीचे ही ट्रेड करने लग जाए, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही गिर जाए, तब क्या करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया है, आपको ये समझना, ये छोटा सा एक सपोर्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेल साइड को ही देखेंगे कि अगर ये 19,625 से लेके 19,600 को तोड़ देता है तो आपको प्रेम पूर्वक सेल करना है। नीचे जो इसका सपोर्ट एरिया बनता है, वो सपोर्ट मैं यहाँ पे लिख दूं, नीचे 19,500, ये जो आप लेवल देख पा रहे हैं 19,500, ये इसका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है और चार्ट पे भी ये एक सपोर्ट यहाँ पर आता है। आप यहाँ पे देख रही है, पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था। चलिए मैं लाइन लगा दूं यहाँ पे, देखिए है ना, ये एरिया क्या है, रेजिस्टेंस हुआ करता था। यहाँ पे इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अब वो सपोर्ट का काम करेगा।
तो अभी फिलहाल हम 19,500 तक का एक उम्मीद करके चल सकते हैं कि अगर ये ब्रेक कर गया इनकेस, ये शायद मुझे वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ और वॉल्यूम दूसरा वाला लगाता हूँ। वॉल्यूम ये अब ठीक हो जाएगा, अब देखिए ठीक आएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है ये कि 19,500 तक नीचे आ सकता है, तो इसलिए आपको सेल करके चलना होगा। तो 19,575 का एक टारगेट आपको बन सकता है, यहाँ पे टारगेट लिखिए, टारगेट, और 19,550 का एक टारगेट बनेगा, और 19,525 से 19,500 आपको हो सकता है 500 पर सपोर्ट बने और 25 पॉइंट और नीचे चला जाए 475 ट्रैप करने के लिए। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये एरिया आपका एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, इसलिए यहाँ पर से आपको हर हाल में एग्जिट करना है सेल के पोजीशन से और कन्वर्ट हो जाना है बाय के पोजीशन में, इसका ध्यान रखना है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, 19,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे से आके इस तरह से ये ऊपर निकलता है, तो आपको बाइंग तब तक नहीं करना जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट ना करे, तब तक मैं बाय साइड नहीं जाऊंगा। एकदम क्लियर कसम खा लीजिए, विद्या कसम की, मैं नहीं जाऊंगा जब तक इसके ऊपर क्लोज ना करे। तब आपको एक अच्छी बाइंग बनेगी। 19,725 से 19,750 के ऊपर की एक बाइंग बनेगी। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ से टकराक हो सकता है गिर जाए, इसलिए इसके ऊपर अगर सस्टेन करें तो आपको मूवमेंट बनेगा। तो टारगेट फिर बाय साइड में आपको क्या देखना पड़ेगा, 19,775, 19,800, 19,825 से लेके 19,850। ये जो 19,900 है ना, एक बार उसको हो सकता है क्लेम कर ले, लेकिन यहाँ पर जो ये लाइन बना हुआ है ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए इस लाइन को मैं आगे खींचूंगा। तो आप देखेंगे कि 19,840 से 35 के आसपास का लेवल आ रहा है, इसलिए मैं अभी 19,850 तक का ही लेवल का वेट करूंगा। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें यहाँ पर से तो कॉल ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन रहेगा, तो 19,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर है, ये है निफ्टी का लेवल दोस्तों। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और ये भी डायरेक्टली ऊपर ही खुल गया 150-200 पॉइंट, तो कहाँ खुलेगा। डेली के चार्ट पर अगर आप देखें इसको, और ये क्लोज कर रहा है 19,672 के आसपास में, 650 पकड़ लेते हैं, 700, ये 150-200 पॉइंट ओपन होगा तो कहाँ होगा, 700 850 के आसपास में ओपन होगा, यानी कि 19,850 से लेके 19,900 पर ये कहीं कहीं गैप अप खुल सकता है। यही होगा, गैप अप इसी एरिया पर खुलेगा। मान लीजिए अगर ये खुल गया तो यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज करना है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, आपको ये ध्यान रखना है, सेल करना है। टारगेट नीचे की साइड में 19,825 से लेके 19,800, इससे ज़्यादा खराब हुआ तो 19,750 से लेके 19,700 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में वापस यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। पुट ऑप्शन आप जरूर ले लें ऊपर से, 19,900 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा, ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, ये गैप अप सिनेरियो में। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब, तो गैप डाउन होगा तो ऐसे समझते हैं कि डायरेक्टली ये 19,500 पर ओपन हो गया या 19,450, ये दो बेस्ट एरिया होगा जहां पर हम बाय ऑन डीप करेंगे। ये दो एरिया पे बहुत अच्छा है। देखिए 550 पर भी खुल जाएगा तो वहां पे भी बाइंग आ जाएगी, लेकिन इस जगह पे ज्यादा अच्छी बाइंग देखने को मिल सकता है। देन टारगेट आपको 19,575 से लेके 19,650 तक का लेवल आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चले, 19,550 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोस्तों प्रेडिक्शन है 25 जुलाई 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर लें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और अगर आप मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर, एलएस ब्लू, एंजल वन, जोरोदा, सेम्पो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूँगा। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।